प्यारे दोस्तों, तो ये कहानी है जंगल की प्यारी चिड़िया की, जो जंगल में लहंगे और कपड़े सिलने का काम करती थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई कहानी पसंद आएगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहन, तुम तो जानती ही हो कि मेरी इकलौती बेटी की शादी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के लिए बहुत ही सुंदर सा लहंगा बनाकर तैयार करो। हाँ हाँ कबूतर भैया, क्यों नहीं। राधा कबूतरनी तो मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके लिए बहुत ही सुंदर सा लहंगा बनाकर तैयार करूंगी। चिड़िया बहन, तुम तो जानती ही हो कि हम बहुत साधारण परिवार के हैं। लहंगे तो मैं अच्छे बनवाना चाहता हूँ, पर बजट में भी बना देना। 10,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कबूतर भैया, अभी तो मैंने आपसे कहा राधा कबूतरनी मेरी बेटी जैसी है। बचपन से ही मेरे घर पर आई और मेरी बेटी के साथ ही रही है। 10,000 रुपए की जरूरत नहीं, 5,000 रुपए मेरी तरफ से। आप लहंगे के सिर्फ 5,000 रुपए ही देना। आप चिंता मत करना, मैं उसके लिए बहुत अच्छा लहंगा ही सिलूंगी। प्यारी चिड़िया की बात को सुनकर कबूतर खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर जाता है। क्या हुआ राजू जी, आपने अच्छा लहंगा सिलने को कह दिया है ना चिड़िया को? हाँ हाँ रानी कबूतरनी, कह दिया है। और चिड़िया ने तो 5,000 रुपए अपनी तरफ से मिलाया है। वो 10,000 रुपए वाले लहंगे सिलेगी और सिर्फ 5,000 रुपए ही देने को कहा है। चलो, ये तो बढ़िया हुआ। चिड़िया ने तो हमारी मदद बहुत अच्छे समय पर की। बस बच्ची की शादी अच्छी तरह से निपट जाए, और कुछ नहीं चाहिए भगवान से। वो सब तो ठीक है, पर तुम उन बदमाश कौवों का तो जानती हो। मुझे उन्हें भी अपने घर की शादी में बुलाना होगा, नहीं तो वो दोनों बदमाश कौवे कोई न कोई बदमाशी जरूर करेंगे। इस तरह से कहने के बाद राज कबूतर जंगल में रहने वाले कव्वे, कव्वो कव्वे और गिन्नी कव्वे को अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित करने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में चील की बेटी की भी शादी होने वाली थी। चील अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छा लहंगा सिलवाना चाहता था। चील को मालूम था कि जंगल में रहने वाली प्यारी चिड़िया बहुत अच्छे कपड़े सिलती है और लहंगे के लिए तो प्यारी चिड़िया बहुत फेमस थी। चील उड़ान लगाता हुआ प्यारी चिड़िया के घर पर आ जाता है, जहाँ पर प्यारी चिड़िया मशीन में लहंगे सिल रही थी। प्यारी चिड़िया को जंगल के बहुत सारे पक्षी अपने अपने घर के लहंगे सिलने को, सामान कुछ भी कपड़े सिलने को या फटे पुराने कपड़ों को सिलने के लिए दिया करते थे। चिड़िया उन्हीं सब काम में लगी हुई थी कि तभी चील को देख चिड़िया चील के पास जाती है। क्या बात है चील भैया, सुना है आपकी बेटी की भी शादी तय हो गई है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। हम चील हैं चील। हम छोटे मोटे पक्षियों से बात नहीं करते। आज मेरा यहाँ आना मेरी मजबूरी है। हम ऊंचे प्रजाति के पक्षी हैं। मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए लहंगे सिलवाने आया हूँ। जंगल में सभी से पूछा, सबने तुम्हारे ही सिलाई की बहुत तारीफ की। तुम बहुत अच्छे कपड़े इस्तेमाल करके लहंगे सिलती हो और मेरी बेटी तुम्हारे ही पंखों के लहंगे पहनना चाहती है, तो कह देता हूँ 1,00,000 रुपए वाला बहुत ही अच्छा सा लहंगा सिलना है तुम्हें। अगर पैसे ज्यादा लगे तो भी दे दूंगा। 2 लाख 5 लाख जितने भी पैसे लगे दे दूंगा, पर मेरी बेटी का लहंगा बहुत ही सुंदर होना चाहिए। ठीक है चील भैया, ठीक है। मैं आपकी बेटी के लिए बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार कर दूंगी, पर 5 लाख रुपए 1,00,000 रुपए वाला तो लहंगा मेरे पास नहीं मिलता। आपका लहंगा मैं 50,000 रुपए में बना दूंगी। क्या? सिर्फ 50,000 रुपए? 50,000 रुपए में कौन सा लहंगा सिलोगी तुम मेरी बेटी के लिए? मैं कह देता हूँ, मेरी बेटी का लहंगा ऐसा होना चाहिए कि पूरा जंगल देखता रह जाए। बहुत सुंदर होना चाहिए। शादी के दिन मेरी बेटी के लहंगे देखकर सबकी आंखें फटी के फटी रह जानी चाहिए और सबकी जुबान पर मेरी बेटी के लहंगे की ही तारीफ होनी चाहिए। कह देता हूँ तुमसे। हाँ हाँ चील भैया, अगर जंगल से सभी पक्षियों से मेरी लहंगों की तारीफ सुनी है, मेरे बनाए कपड़ों की तारीफ सुनी है, तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा लहंगा सिल कर दूंगी। प्यारी चिड़िया की बातों को सुनने के बाद चील बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त ही चील की मुलाकात कव्वे से होती है।
चील भाई, आप पहाड़ वाले जंगल छोड़कर इस गुफा वाले जंगल में यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ कव्वे, मेरी बेटी की शादी तय हुई है। इस जंगल की प्यारी चिड़िया से मैंने अपनी बेटी के लिए लहंगे सिलने को दिया है। सुना है जंगल की सबसे अच्छी पक्षी है और उसके बनाए हुए कपड़ों की तो क्या ही तारीफ की जाए। जंगल के सभी पक्षियों से उसके बनाए लहंगे और कपड़ों की तारीफ सुनी है, तो सोचा उसी से ही अपनी बेटी के लहंगे सिलवा लेता हूँ। देने को तो मैं 5 लाख रुपए भी तैयार था, पर उस चिड़िया ने कहा है कि 50,000 रुपए में बहुत अच्छा लहंगा सिलकर देगी। क्या? 5 लाख रुपए? चील भैया, मेरी पत्नी बहुत अच्छे लहंगे सिलती है। अगर मैं अपनी पत्नी से कहूँ कि आपकी बेटी के लिए अच्छा लहंगा बना दे, तो आप मुझे कितने पैसे दोगे? कितने क्या, जितने तुम मुंह खोलकर मांगोगे उतने पैसे दूंगा तुम्हें। पर मैंने तुम्हारी पत्नी के तो कोई तारीफ नहीं सुने। मेरी बेटी ने तो साफ कहा है कि प्यारी चिड़िया के पंखों वाला लहंगा पहनेगी। पर अगर तुम कहते हो तो ठीक है, तुम अपनी पत्नी को कह देना लहंगा सिलकर तैयार करे। मैं प्यारी चिड़िया और तुम्हारे लहंगे में से एक लहंगा पसंद करूंगा। जिसका लहंगा अच्छा होगा उसी का लहंगा खरीदूंगा। इस तरह से कहने के बाद चील वहाँ से उड़कर चला जाता है। इधर गब्बू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। गब्बू कौवे के शैतानी दिमाग में कोई न कोई साजिश चल रही थी। गब्बू कौवा उड़ान लगाता हुआ अपनी पत्नी के पास आता है। गिन्नी, मेरी पत्नी, बहुत बड़ी बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। चुप करो जी, इस बात के लिए भला कौन खुश होता है। आप तो बस जहाँ खाने की चीज देखो आपकी तो लार टपकने लग जाती है। आया था वो कबूतर, कहा है शादी में आने को, इसी बात से खुश हो गए हो। अरे नहीं 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 गिन्नी, इस बात से नहीं, बहुत बड़ी बात है। पहाड़ वाला चील आया है जंगल में। प्यारी चिड़िया को 5 लाख रुपए देने को तैयार था। मैंने भी उससे डील कर लिया है और कहा है कि उसकी बेटी के लिए लहंगा तुम सिलोगी। सोच लो, 5 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए। क्या 5 लाख रुपए? पर इसका कोई मतलब नहीं है। उस प्यारी चिड़िया से अच्छा लहंगा तो कोई सिल ही नहीं सकता। और मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं तो फटे पुराने कपड़े भी बड़े मुश्किल से सिल पाती हूँ। इस जंगल का तो छोड़ो, दूसरे जंगल का भी कोई पक्षी मुझे अपने कपड़े सिलने को नहीं देता। बस नाम मात्र की मशीन रखी हुई है। गिन्नी, इन सब चीजों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम तो बस देखती जाओ। इस तरह से गब्बू कौवा कहता है। दिन गुजरते जाते हैं। चील की बेटी की शादी का वक्त आने वाला था। चिड़िया ने चील की बेटी की शादी का लहंगा सिलकर तैयार कर दिया था, जो बहुत ही खूबसूरत था। रात के वक्त गब्बू कौवा प्यारी चिड़िया के घर पर आता है और चोरी छुपे उस लहंगे को चोरी कर लेता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। जैसे ही सुबह का वक्त होता है, प्यारी चिड़िया इधर उधर सभी जगह लहंगे तलाश रही थी, पर लहंगा कहीं नहीं था। वहीं दूसरी तरफ गब्बू कौवा और गिन्नी कौवी दोनों बहुत खुश हो रहे थे। चिड़िया जंगल में सभी जगह पक्षियों से बात करती और अपने लहंगे का पूछती। घर पर सभी जगह तो उसने ढूंढ लिया था। शाम के वक्त चील दोबारा से चिड़िया के पास आया। मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। ये तुमने बहुत गलत किया। अब रात को मेरी बेटी की बारात आ रही है। अब बताओ क्या करूँगा मैं? इतनी जल्दी किससे सिलवाऊंगा अपनी बेटी के लिए लहंगा? तुमने ये ठीक नहीं किया। जी तो करता है अभी तुम्हें पंजों से नखोड़कर जान से मार दूं। पर शुक्र मनाओ कि हमने मांस खाना बंद कर दिया है, नहीं तो आज तुम्हें जान से मारने में मैं एक पल भी नहीं गवाता। इस तरह से कहने के बाद चील वहाँ से चला जाता है। चील की बेटी की शादी का वक्त आने वाला था। चिड़िया ने चील की बेटी की शादी का लहंगा सिलकर तैयार कर दिया था, जो बहुत ही खूबसूरत था। रात के वक्त गब्बू कौवा प्यारी चिड़िया के घर पर आता है और चोरी छुपे उस लहंगे को चोरी कर लेता है और अपने घर की ओर निकल जाता है।
इधर चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। चिड़िया ने तो लहंगा सिला हुआ था और रात के वक्त लहंगा चोरी हो गया। चिड़िया खुद बहुत परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ गब्बू कव्वे और चील की दोबारा से मुलाकात होती है। गब्बू कव्वा चील को अपने साथ लेकर जाता है। अरे वाह कव्वे वाह, तुमने बहुत अच्छा लहंगा सिला है। आज तो मेरी बेटी इस लहंगे को ही अपनी शादी में पहनेगी। मैंने तो गलती की जो उस प्यारी चिड़िया के पास गया। मुझे तो तुझसे ही आकर कहना चाहिए था। आज तूने मेरी इज्जत बचा ली। कल मेरा नौकर तेरे घर पर आएगा और 5 लाख रुपए देगा। इस तरह से कहने के बाद चील कव्वे से वो लहंगा ले लेता है और उड़ते हुए पहाड़ वाले जंगल की ओर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात जंगल के मिठू से होती है, जो उस लहंगे को देख उसकी तारीफ करता है। वाह, बहुत सुंदर लहंगा है। ऐसा ही लहंगा प्यारी चिड़िया ने सिलकर मेरी बेटी की शादी में भी दिया था। ये लहंगा तुम्हें प्यारी चिड़िया ने दिया है ना? अरे नहीं नहीं चांद मिठू, उस प्यारी चिड़िया ने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। 1 हफ्ते पहले कहा था उससे लहंगा सिलने को, और आज जब उसके घर पर गया तो कहती है लहंगा चोरी हो गया। ये लहंगा तो मुझे गब्बू कव्वा और गिन्नी कव्वी ने दिए हैं। गिन्नी ने बनाया है इस लहंगे को, और इस लहंगे को मैं गब्बू कव्वे से 5 लाख रुपए में खरीदूंगा। कल मेरा नौकर उसे पैसे लाकर देगा। नहीं नहीं चील भाई, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ऐसा ही सेम टू सेम लहंगा चिड़िया ने मेरी बेटी की शादी में सिल कर दिया था, वो भी सिर्फ 50,000 रुपए में। मुझे तो लगता है कि चिड़िया सच बोल रही है। और वैसे भी जंगल के सभी पक्षी जानते हैं कि गिन्नी कव्वी के कपड़े कैसे सिले जाते हैं। उसे इस कपड़े सिलने का जरा भी ढंग नहीं। जो भी कपड़े उसे सिलने को दो वह बिगाड़ देती है। उसका तो काम ही बंद हो गया है। गब्बू और गिन्नी ने चालाकी किया है। मुझे लगता है कि चिड़िया के घर पर चोरी लहंगे की गब्बू और गिन्नी ने भी की होगी, क्योंकि जंगल में प्यारी चिड़िया के बारे में सभी जानते हैं। प्यारी चिड़िया कभी किसी को धोखा नहीं देती, ना ही इस तरह से झूठ बोलती है। और ये लहंगे देखकर तो मैं बता सकता हूँ कि ये प्यारी चिड़िया के सिले लहंगे हैं। इस तरह से कहने के बाद चांद तोता वहाँ से चला जाता है। चील उस लहंगे को लेकर गब्बू और गिन्नी के घर पर जाता है, जहाँ वो गब्बू और गिन्नी को गुस्से में बहुत डांटता है। तुम दोनों की पोल खुल चुकी है। ये लहंगा प्यारी चिड़िया ने सिला है, और तुम्हें किस बात के 5 लाख रुपए चाहिए? प्यारी चिड़िया ने इस लहंगे की कीमत 50,000 रुपए कही थी। तुम दोनों ने जंगल में चोरी किया और ऊपर से मुझसे 5 लाख रुपए मांगने की हिम्मत कर रहे हो। इस तरह से कहने के बाद चील गब्बू और गिन्नी दोनों को डंडे से बहुत मारता है और उस लहंगे को लेकर चिड़िया के घर पर जाता है। चिड़िया को सारी बात बताता है और चिड़िया का धन्यवाद करता है। रात का वक्त होते ही चील की बेटी की शादी थी। जंगल के सभी पक्षी चील की बेटी की शादी में गए हुए थे। चील की बेटी ने वही लहंगा पहना था जो प्यारी चिड़िया ने सिला था, और जंगल के सभी पक्षियों की जुबान पर चिड़िया के लहंगे की तारीफ थी। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको प्यारी चिड़िया की ये नई कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद।